जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं थार्नडाइक का सिद्धांत। थार्नडाइक का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, जिसे कि अनेक नामों से जाना जाता है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, संबंधवाद जाना जाता है, बंधन, मतलब अनेक नामों से जाना जाता है। उनके नामों को आज हम पढ़ेंगे। उस किस प्रकार से थार्नडाइक ने यह सिद्धांत दिया है, किस प्रकार से प्रयोग किया, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक सभी लोग करेंगे। और जो है अपनी ये सीरीज चल रही है पूरे बाल विकास से संबंधित, जो आपके टॉपिक आपके सिलेबस में है, एमपी टेट वर्ग 3 या फिर सीटीईटी से संबंधित हैं, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं और महत्वपूर्ण फैक्टों के बारे में हम आपको रोज बता रहे हैं, निरंतर बता रहे हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो जरूर देखें और वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तब सभी को पता है, एडवर्ड एल थार्नडाइक साहब थे, है ना। सिद्धांत के अन्य नाम देखो, इसे संबंधवाद भी कहा जाता है, बंधन सिद्धांत भी कहा जाता है, चयन एवं संबंध का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, है ना। ये सभी कहे जाते हैं। ये आपको याद रख लेना, आपसे कभी भी पूछा जाएगा कि संबंधवाद के प्रवर्तक कौन है, तब आपका उत्तर होगा थार्नडाइक। बंधन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तब उत्तर होगा थार्नडाइक। चयन एवं सिद्धांत का संबंध सिद्धांत किसका है, तो थार्नडाइक। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसका है, तो थार्नडाइक का है। ठीक है, ये सभी नाम कैसे पढ़े? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, ये नाम आपको हम बता दे रहे हैं अभी कैसे, सारे के सारे याद भी हो जाएंगे। कि जो एक बिल्ली है, भूखी बिल्ली है, ये एक पिंजरे में पिड़ी है, मतलब एक पिंजरे में इसको बंद किया गया है। बाहर जो है एक उद्दीपक के रूप में एक मछली का टुकड़ा, मछली डाली गई है और ये जो है बिल्ली को तेज क्या लगी है, भूख लगी है। तब देखना कि यहां पर जो होगा उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत, यानी कि जो बिल्ली है ये पिंजरे में बंद है, तो इस मछली को पाने के लिए क्या करेगी, अनुक्रिया करेगी। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। और ये क्या है, उद्दीपक, तो उद्दीपक के लिए पाने के लिए अनुक्रिया कर रही, तो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत होगा। ठीक है, एक क्लियर। दूसरा संबंधवाद, यानी कि जो है उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच क्या होगा, संबंध है ना। इसे ये जो है प्रतिक्रिया कर रही है काय के लिए, उद्दीपक को पाने के लिए, तो ये इसमें संबंध हो जाएगा, तो ये संबंधवाद होगा। ठीक है, संबंधवाद का सिद्धांत। बंधन भी इसे बोला जाता है, तो बंधन सिद्धांत भी कहा जाएगा। चयन एवं संबंध का सिद्धांत है। ठीक है, तो चयन एवं संबंध है तो संबंधवाद का हो जाएगा। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ये जो बिल्ली है बार बार प्रयास कर रही है और त्रुटि करती है और बाद में इसका सही जो है उस खटका के ऊपर पैर पड़ता है और ये खटका खुल जाता है, तो ये प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है। तो इस प्रकार से सारे के सारे सिद्धांत हैं, संबंधवाद, बंधन, चयन, ये सभी सिद्धांत इसी के ऊपर आपका जो है आपको याद हो जाएंगे, जो आपकी पूछे जाती हैं। एनिमल इंटेलिजेंस और जो है थार्नडाइक की पुस्तकें जो है एनिमल इंटेलिजेंस और शिक्षा मनोविज्ञान है ना। थार्नडाइक ने प्रयोग किया तो बिल्ली, चूहा और मुर्गी पर किया है थार्नडाइक ने। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के दौरान उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच बंधन अथवा संबंध बनते हैं। क्या बनते हैं, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच क्या बनते हैं, बंधन या फिर संबंध बनते हैं। ठीक है, कि जो उद्दीपक को पाने के लिए जो बिल्ली है वो क्या करती है, अनुक्रिया करती है, तब हम इसके बीच जो बनने वाला संबंध होता है उसे संबंध या फिर बंधन कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। थार्नडाइक के अनुसार किसी भी कार्य की क्रिया के लिए उद्दीपक का होना आवश्यक है, जिसके कारण अनुक्रिया होती है ना। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स आपको याद रख लेना है, तो जिसके लिए क्या होता है, अनुक्रिया होती है, सभी को याद करना है। थार्नडाइक के अनुसार किसी भी कार्य की क्रिया के लिए उद्दीपक का होना आवश्यक है, जिसके कारण अनुक्रिया होती है। जैसे जैसे हम कहते हैं लक्ष्य का होना अनिवार्य है। यहां पर आप पढ़ क्यों रहे हैं, आपका एक लक्ष्य है कि हमें एमपी टेट या सीटीईटी निकालना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका उद्दीपक हो जाएगा और इसके लिए आप अनुक्रिया कर रहे हैं और इसमें एक संबंध बनेगा। ठीक है, तो ये चीज यहां पर हो जाएगी थार्नडाइक के सिद्धांत में, यही चीज होती। ठीक है, इसे ही उद्दीपक अनुक्रिया का या बंधन या एसआर थ्योरी का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। ठीक है, सभी को समझना है। एस मतलब क्या हो जाएगा, स्टिमुलस, और आर मतलब क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स। ठीक है, उद्दीपक और अनुक्रिया, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं दोस्तों, यहां पर क्या देखना है हमें, थार्नडाइक का ये सिद्धांत थार्नडाइक ने किस प्रकार से प्रयोग किया है, एसआर थ्योरी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये समझना है। थार्नडाइक का देखो रेखा चित्र, यहां पर ये पूरा पिंजड़ा है
और इस पिंजड़े में इस बिल्ली को क्या किया गया है, कैद किया गया है ना। और यहाँ पर उद्दीपक के रूप में जो है एक मछली को यहाँ पर जो है बनाया गया है। तो यहाँ पर उद्दीपक के रूप में मछली को डाला गया और ये भूखी बिल्ली है। अब इसको पाने के लिए यह क्या करेगी, प्रतिक्रिया करेगी, ठीक है, जिसके बीच में क्या बनेगा, संबंध बनेगा, संबंध बनेगा और तब इसे एसआर थ्योरी का सिद्धांत कहा जाएगा, ठीक है, याद रखना। देखो सबसे पहले पिंजरे में बंद भूखी बिल्ली तथा पिंजरे के बाहर भोजन, ये क्या हो जाएंगे। देखो पिंजरे में बंद भूखी बिल्ली है और पिंजरे के बाहर ये भोजन है, तो ये क्या है, भोजन, एस, ठीक है, सभी लोगों को समझना है। और एस मतलब जो है आपका उद्दीपक है, उद्दीपक है एस। अब जो बिल्ली है वो क्या कर रही है, प्रतिक्रिया कर रही है ना। तो R1 मतलब सबसे पहले बिल्ली के द्वारा पिंजरे में उछल कूद करना, है ना, काय के लिए, उद्दीपक को पाने के लिए। बिल्ली द्वारा पिंजरे की सलाखों को हिलाना, R2 में दूसरी इसकी प्रतिक्रिया हो जाएगी। बिल्ली के द्वारा सलाखों के बीच से निकलने की असफल कोशिश, है ना, जिसके कारण से भूल या त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है ना। R4 में देखेंगे बिल्ली द्वारा दरवाजा खोलने पर लीवर का दबना तथा बाहर निकलकर भोजन प्राप्त करना, ये R4 हो जाएगा, ठीक है। तो उद्दीपक तथा संतोषप्रद अनुक्रिया के मध्य बंधन बन जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए कि जब एक खटका खुलता है, दरवाजा खुलता है, तब क्या हो जाता है, एस और आर के बीच उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य क्या बन जाता है, संबंध बन जाता है। तब इस सिद्धांत को थार्नडाइक का जो है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, संबंधवाद, बंधन का सिद्धांत, त्रुटि या प्रयास का सिद्धांत, इस सिद्धांत कहा जाता है। तब आपको याद रख लेना, ठीक है। और जो थार्नडाइक महोदय हैं ये यूएस के जो है वैज्ञानिक माने जाते हैं, थार्नडाइक, जिन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत या फिर आपका संबंधवाद इस प्रकार का सिद्धांत दिया है। अब हम देखेंगे साथियों, क्या देखेंगे, थार्नडाइक के मुख्य नियम देखेंगे। अधिगम के मुख्य नियम इन्होंने दिए हैं, 3 मुख्य नियम दिए हैं इन्होंने। कौन कौन से, ये पूछे जाते हैं हमेशा। सबसे पहले तो आता अभ्यास का नियम, फिर आता प्रभाव का नियम। ये सभी को पढ़ना है, सभी लोग याद रख लेना है कि इन्होंने 3 नियम दिए हैं, अभ्यास के नियम, प्रभाव के नियम और तत्परता के नियम, ये 3 नियम दिए। लेकिन एक और पूछा जाता है कि थार्नडाइक ने किस नियम को 2 भागों में बांटा है, उपनियमों में बांटा है। तो 2 उपनियम है, अभ्यास के नियम को 2 उपनियमों, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। ये अभ्यास के नियम को इन्होंने 2 उपनियमों में और बांटा है। तो उपयोग और अनुपयोग, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गई जो थार्नडाइक का अपना सिद्धांत है। जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनके बारे में हमने यहाँ पर जान लिया। अब देखो महत्वपूर्ण चीजें और भी हैं। थार्नडाइक के अधिगम से संबंधित गौण नियम देखेंगे। अधिगम के गौण नियम, तो बहु अनुक्रिया का नियम भी है, आंशिक क्रिया का नियम है, साहचर्य रूपांतरण का नियम है, सादृश्यता का नियम और मनोवृत्ति का नियम, ये अधिगम के गौण नियम माने जाते हैं इनके। अब प्रयास त्रुटि के सिद्धांत के मुख्य बिंदु देखेंगे हम। अधिगम में प्रयास और त्रुटि समाहित रहती है। अधिगम संबंधों या बंधनों के बनने का परिणाम है। अधिगम सूझ या अंतर्दृष्टि से नहीं होता, है ना। अधिगम संज्ञान पर आधारित न होकर प्रत्यक्ष होता है और अधिगम में पुनर्वलन केंद्रीय तत्व है। ये सारे के सारे तत्व हमें याद रख लेना है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण। कुछ और महत्वपूर्ण जो प्रश्न परीक्षा उपयोगी SOR सिद्धांत दिया तो वुडवर्थ द्वारा दिया गया। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय दिया बंडूरा द्वारा, है ना। बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया तो गुथरी ने नहीं दिया। अल्बर्ट बंडूरा से संबंधित सिद्धांत है तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत, अल्बर्ट बंडूरा से संबंधित, ये याद रख लेना, कई बार पूछा जाता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया, तो अल्बर्ट बंडूरा, आपका ये इसमें सही। तब एक और पूछा जाता है क्षेत्र सिद्धांत संबंधित है तो ये गेस्टाल्टवाद से संबंधित है क्षेत्र सिद्धांत। बाह्य व्यवहार की नकल करना, ये अनुकरण कहलाता है। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह कथन किसका है, थार्नडाइक ने। और आपको पता है इन्होंने अभ्यास का नियम दिया और अभ्यास के नियम को इन्होंने 2 उपनियमों में भी बांटा है, ठीक है ना। और सीखने के प्रयास या भूल सिद्धांत के प्रतिपादक थार्नडाइक माने जाते हैं। ध्यान आकर्षित होने में मुख्य भूमिका होती है तो उद्दीपन की तीव्रता की होती है। ये चीज सभी को याद रखनी है, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पावलोव का सिद्धांत। पावलोव का जो सिद्धांत है प्रतिक्रिया सिद्धांत, ये इस प्रकार के किस प्रकार से यहाँ से प्रश्न बनते हैं वो सारी की सारी जानेंगे। उससे पहले हम एक बार आपको फिर से थार्नडाइक के जो सिद्धांत हैं
उनको बताने वाले हैं, जो कि आपको याद हो जाए। ये थार्नडाइक के जो सिद्धांत हैं इनको याद रख लेना। देखो, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक थार्नडाइक, ये इनका है। हमेशा 4-5 में से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। संबंधवाद भी इसे कहते हैं, बंधन का सिद्धांत कहते हैं, चयन एवं संबंध का सिद्धांत और प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ये सारी की सारी चीज में आपको समझनी है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज तो वैसे भी आपको समझ में आ गई, अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो समझ में आ गई होगी। वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर करेंगे, ठीक है, और अपने सभी साथियों तक शेयर करना है इसको। जिस भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं उसमें आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। फेसबुक ग्रुप में जुड़े हैं तो फेसबुक ग्रुप में भी आप इसकी लिंक शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को सभी लोगों को लाइक करना है। इसी प्रकार से आपका पूरा का पूरा जो कोर्स है वो कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसके पहले की वीडियो आप देख लें, वो प्लेलिस्ट में व्यवस्थित तरीके से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, तो वो जरूर देखें। पर्यावरण की वीडियो देखना चाहते तो पर्यावरण की लगभग 100 वीडियो की एक प्लेलिस्ट है, वो देखें, ठीक है। और भी सारे के सारे जो विषय हैं, हिंदी पेडागोजी, आपकी मैथ पेडागोजी, ये सारी की सारी प्लेलिस्ट है, चैनल पर जाके आप देखेंगे, ठीक है। और वीडियो को सभी लोग को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है और बेल आइकन को दबाना है और ऑल पर क्लिक करना है, जिससे इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे, ठीक है। और एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें लगभग 3-4 हजार लोग जुड़े हैं और अध्ययन करते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से और फिर सर्च करना है IAS, उसी में सर्च करना IAS स्टडी ट्रिक, STUDY स्टडी TRICK, ठीक है। ये सर्च करके ज्वाइन हो जाना है। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पावलोव का सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है। जय हिंद।